हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी जो यूनिट है बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर, उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई और ये हमारा आ जाता है लास्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर का ये चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लगभग 3 वीडियो के अंदर मैं इसे कवर करवा दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। इट रेफर टू सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म जब मार्केट में काम करती है तो उसकी वो कोशिश रहती है कि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए, यानी कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जाए। जहां पर किसी भी फर्म या प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर वहां पर स्टे करना चाहती है, यानी वहां पर रुकना चाहती है, और उससे आगे प्रोडक्शन करने पर उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होने लग जाता है? गिरने लग जाता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये समझना होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन करने से ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मेरे बच्चों, मेरी मान के चलो एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं मान के चलता हूं कि कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं और मेरी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो पूरे महीने के अंदर 1000 शर्ट बनाने की है। 1000 शर्ट बना के मैं पूरे महीने में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेता हूं। मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि मेरी फैक्ट्री के अंदर टोटल जितने भी लेबर काम करते हैं, जितनी भी मशीन है, अगर उसका मैं फुल्ली यूटिलाइजेशन कर देता हूं तो मैं 1000 शर्ट बना सकता हूं और 2 लाख का प्रॉफिट कमा सकता हूं। अब मेरे पास ऑर्डर कितने का आ गया? 1200 शर्ट का ऑर्डर आ गया। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं? अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लेबर नहीं मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर देखो, मशीन अगर मैं नई नहीं लगा पाऊंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो मैंने क्या करा? उन्हीं लेबर का टाइम डबल कर दिया, मशीनों के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा। देखो, अब आपको यह समझना होगा कि जब लेबर से आप ओवर टाइम करवाओगे तो ओवर टाइम में लेबर क्या होता है? डबल वेजेस लगता है, यानी कि मेरे जो खर्चे हैं वो डबल हो गए। किस वजह से? बस 200 शर्ट का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए। मैं मान लेता हूं कि मैं मशीन नहीं बढ़ा रहा हूं, लेबर नहीं बढ़ा रहा हूं, उन्हीं लेबर का मैं डबल यूज कर रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि उल्टा मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,95,000 हो गया, जबकि प्रोडक्शन बढ़ाने पर मेरा प्रॉफिट बढ़ना था, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने पर उल्टा मेरा प्रॉफिट कम हो गया। इसका रीजन क्या है कि जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो 200 शर्ट का रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन 200 शर्ट पे आने वाली जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के मुकाबले ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि लेबर को मुझे डबल पैसा देना पड़ा, बिजली पानी सबका खर्चा मैं एक तरीके से मैं बोलता हूं कि बहुत तेजी से बढ़ गया, मशीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। एक लेवल के बाद प्रोडक्शन बढ़ाने पर हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। तो बस जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होने लग जाता है, एक प्रोड्यूसर वहीं पर रुकना चाहता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन। कोई भी प्रोड्यूसर अगर उसका प्रॉफिट गिरने लग जाता है तो वो उसी सिचुएशन के अंदर स्टे करता है। तो आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब है हमारा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के कितने तरीके हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर 2 तरीके बताए गए हैं कि प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकता है। किसी प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पर है? इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहले का बता रखा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MR एंड MC अप्रोच कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसे हम लोग कह देते हैं TR एंड TC अप्रोच। तो हम एक एक करके दोनों मेथड को समझेंगे। सबसे पहले हम समझने वाले हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MR MC मेथड। तो ये वाला मेथड मैं आप लोगों का स्टार्ट करवा रहा हूं। देखो, ध्यान से समझना सभी बच्चे। हम सबसे पहले निकालने वाले MR और MC अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी बच्चों को समझना होगा कि मार्केट 2 तरीके की होती है। एक मार्केट वो होती है जहां पर चीजों के रेट कांस्टेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक मार्केट वो होती है जहां पर चीजों के रेट क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यानी कि अगर प्रोड्यूसर को ज्यादा सामान बेचना है तो उसको अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। मैं कह रहा हूं, अगर ये चीज ऐसे आपको समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे समझो कि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पर हमें 2 तरीके की दुकान दिखती है। एक दुकान वो होती है जिसके अंदर फिक्स रेट का जो टैग होता है वो लगा हुआ होता है।
अगर मान लो एक शर्ट 500 की है तो 500 की मिलेगी, आप वहां पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते। 2 शर्ट लोगे 1000, 3 शर्ट लोगे 1500, तो वो वाली जो दुकान है आप समझ लो वो परफेक्ट कंपटीशन है। और दूसरा, ऐसी दुकान होती है जहां पर आप जाकर बार्गेनिंग कर सकते हो, वहां पे फिक्स रेट का जो टैग होता है वो नहीं लगा। एक शर्ट लिया तो 500, 2 लिया तो आप कुछ कम करवाने की कोशिश करते हो, और प्रोड्यूसर आपको क्या करता है, लालच भी देता है, भाई 2 शर्ट ले ले, मैं तेरे लिए 900 रुपए लगा दूंगा। यानी वहां पर कीमत को कम करके आप ज्यादा सामान क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो किस मार्केट से आता है, वो परफेक्ट कंपटीशन से आता है या इम्परफेक्ट कंपटीशन से आता है। तो एग्जाम के अंदर आपको मेंशन कर देगा कि आपको इस मार्केट में लिखना है कि इस मार्केट में लिखना है। देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो हमारे सामने 4 स्टेप है, 4 स्टेप हम लिखेंगे, हमारे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगर परफेक्ट कंपटीशन में पूछता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, यही डेफिनेशन यहां पर आपको लिख देना है। दूसरे नंबर पे आपको लिखनी है कंडीशन। इसकी 2 कंडीशन होती है, एक जहां पर MR बराबर MC होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए उसके बाद प्रोडक्शन करने पर आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होने का मतलब क्या है, मैं ये मार्कर 20 रुपए में बना के तैयार करता हूं, ठीक है, और मैं इसे 25 रुपए में बेच देता हूं, तो मैं इसे बेचूंगा क्योंकि मेरा 5 रुपए का फायदा हो रहा है। मैं इस मार्कर को बेचना कब बंद करूंगा, अगर मैं इसे 20 रुपए में बना रहा हूं और मुझे सामने वाला पार्टी 21 रुपए दे रहा है तो भी मैं कहीं ना कहीं इसे बेचूंगा क्योंकि मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर मैं इसे 20 रुपए में बना रहा हूं और ये 20 रुपए में ही बिक रहा है तो बहुत मजबूरी में हो सकता है मैं अपनी गुडविल के लिए इसे 20 रुपए में बनाऊं और 20 रुपए में ही बेच दूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में यह नहीं हो सकता कि मैं इसे 20 रुपए में बना के 19 रुपए में बेच दूं, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे क्या होने लग जाएगा, लॉस। अगर मैं इसे 20 रुपए में बनाता हूं यानी कि 20 रुपए इसकी क्या है, कॉस्ट है, 20 रुपए इसकी क्या है, कॉस्ट, और इसे मैं 19 रुपए में बेचता हूं, इसका मतलब ये मेरे लिए दिक्कत है क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू कम आ रहा है और मेरी जो कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा होगी, तो मैं वहां पर बेचना बंद कर दूंगा। एक प्रोड्यूसर लास्ट कहां तक बेच सकता है, लास्ट वहां तक बेच सकता है जहां पर मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, बात समझ में आ गई। और इसके बाद प्रोडक्शन करने पर उसका अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया तो प्रोड्यूसर सामान बेचना बंद कर देगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। 2 कंडीशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, परफेक्ट कंपटीशन में 2 कंडीशन है, ये दोनों बराबर होना चाहिए और बराबर होने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा और मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको बनाना पड़ेगा टेबल या डायग्राम। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर देखना वो आपसे टेबल मांग रहा है या फिर डायग्राम। टेबल मांग रहा है तो जनरली बोलता है टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ या न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाओ, या फिर जनरली डायग्राम का नाम लेगा तो आप डायग्राम ही बनाओगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो टेबल और डायग्राम में से कोई एक चीज आप लेकर अपने जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसको प्रूफ करके दिखा सकते हो। सबसे पहले हम टेबल के साइड जाते हैं। देखो आउटपुट मैंने क्या करा, बढ़ाया। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसा होता है, सेम होता है, चाहे आप कितनी भी यूनिट खरीदो तो प्राइस हमेशा सेम है। टीआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में Q, तो P इंटू में Q करते हैं, हमारा TR निकल जाता है। देखो 12 बन जाए, 12 आ गया, 12 2 जा 24, इस तरीके से इंटू करके हम क्या निकालेंगे, TR निकालेंगे। TC निकालते टाइम एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो TC होता है पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। कॉस्ट वाले चैप्टर में आपको समझाता है, डायग्राम भी समझाया था। तो TC में क्या करना है, पहले एक स्पेसिफाइड नंबर ले लेना है, जैसे कि मैंने 13 ले लिया, यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो। उसको पहले आप डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाओ, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पर आप चेक करोगे तो मैंने इसको कितना बढ़ाया है, 12 बढ़ाया है। 12 के बाद मैंने कितना बढ़ाया है, 9 बढ़ाया है। 9 के बाद कितना बढ़ाया है, 8। 8 के बाद फिर मैंने देखो यहां तक मैंने इसको बढ़ाया लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद मैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाऊंगा 12 और फिर कितना हो गया 14। तो आप टीसी को याद भी कर लो या फिर ध्यान रख लो कि पहले एक नंबर लेना है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा रहा है, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है। ठीक है, तो टीआर की मदद से आपका क्या निकलेगा, एमआर। तो टीआर की मदद से एमआर कैसा, पहले का 12, 24 में से 12 माइनस करेंगे 12, 36 में से 24 माइनस कर देंगे 48 में से, इस बार हर बार क्या हो गया, हर बार आपका 12 आ रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसी की मदद से। पहले का सेम लिखते हैं, 25 में से 13 माइनस करेंगे 12, 34 में से 29 गया 9, उसके बाद हमारा 42 में से 34 गया तो 8 आ गया। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मार्जिनल कॉस्ट।
अब प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, टीआर में से टीसी को माइनस कर दो। देखो 12 में से 13 गया तो -1, 24 में से 25 गया तो -1, यानी कि टीआर रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पर चेक करो आपको लॉस आ रहा है। यहां पर 36 का रेवेन्यू, 34 का हमारा क्या है कॉस्ट है, तो 2 का प्रॉफिट आ गया। 48 का रेवेन्यू है, 42 का हमारा क्या है कॉस्ट है, 6 का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमारे को यहां पर कंडीशन अप्लाई करनी है, हमारे को कंडीशन यहां पर अप्लाई करनी है। दो कंडीशन है, पहला MR बराबर MC होना चाहिए। क्या यहां पर MR बराबर MC है? नहीं, यहां पर MR बराबर MC है, ठीक है। उसके बाद यहां भी MR बराबर MC नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी है। यहां पर दो जगह, यानी कि जो पहली कंडीशन है वो दो जगह सेटिस्फाइड होती है। MR बराबर MC दो जगह पर है, पहला सेकेंड यूनिट पर और दूसरा 5th यूनिट पर। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, MR बराबर MC के बाद, MR बराबर MC के बाद मार्जिनल रेवेन्यू कम और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा। लेकिन यहां पर चेक करो, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। इसका मतलब अभी रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, यहां पर प्रोडक्शन रोकना नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर दोनों बराबर हैं और उसके बाद चेक करो, मार्जिनल कॉस्ट 14 हो गया और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया 12। इसका मतलब यहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होने के बाद यहां जाने पर हमारे को लॉस हो रहा है, तो कंज्यूमर कहां पर प्रोडक्शन करेगा, यहीं पर प्रोडक्शन करेगा। यहां पर उसका देखो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो रहा है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और यहां पर कितनी यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। एक बार इसी चीज को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू चेक कर सकते हो आप, सब में एक जैसा है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी प्रोडक्शन के हर लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको MR समझ में आ गया होगा। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या है, सारे बच्चे समझेंगे। एक पॉइंट तक डिक्रीज होता है, चेक करो यहां से यहां तक डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू करता है। रटने वाली कोई चीज ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर होता है यू नेचर। क्यों होता है यू नेचर, आप डाटा देख सकते हो, एक पॉइंट तक डिक्रीज और देन बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब चेक करते हैं, यहां A पॉइंट और B पॉइंट पर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहां पर आप कंडीशन लगाएंगे MR बराबर MC, यहां पर MR बराबर MC है, पहले में MR बराबर MC है। लेकिन इसके बाद चेक करो, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में चेक करो, उसके बाद पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, MR बराबर MC के बाद मार्जिनल रेवेन्यू कम, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। अगर इस एरिया में देखोगे तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो ऊपर है, ये वाली लाइन ऊपर है, मार्जिनल रेवेन्यू वाली ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट वाली क्या है नीचे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू वाला जो कर्व है वो ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है कम। इसका मतलब पहली दूसरी कंडीशन यहां पर फेल हो जाती है। A पॉइंट पर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है। इस पॉइंट पर चेक करते हैं, इस पॉइंट पर MR बराबर MC, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपके बराबर है। उसके बाद चेक करो, उसके बाद इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू, ये चीज कम है और ये ज्यादा हो गया, ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। तो ये सब चीजें आपको अपने डायग्राम में खराब नहीं करना, आपको अपना डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा रहने देना, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर समझ जाएगा। बच्चों 4th स्टेप के अंदर जो आपने टेबल बनाया और जो डायग्राम बनाया उसको सिंपली आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, जैसे जैसे आपने बनाया बस उसी चीज को आपको यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। तो आप लिख दोगे मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है और मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट तक घटने के बाद बढ़ना शुरू कर देता है और 5th यूनिट पर हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए प्रोड्यूसर कहां पर प्रोडक्शन करेगा, 5th यूनिट पर प्रोडक्शन करेगा और वहां पर वो इक्विलिब्रियम में है। सेम यही चीज आप डायग्राम के बारे में लिखोगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने एक्स एक्सेस पे आउटपुट और वाई एक्सेस पे MR और MC कर्व को हमने शो करा है। उसके बाद हम लिख देंगे कि बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड ऑन द पॉइंट B और यहां पर प्रोडक्शन कितना है, O से लेकर Q1 तक है, यानी कि कंज्यूमर O से लेकर Q1 तक की प्रोडक्शन जब करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब बताना है हमारे को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है, यहां पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर को ज्यादा सामान बेचने के लिए, ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए प्राइस को कुछ रिड्यूस करना पड़ता है। चेक करो, अगर दो स्टेप बिल्कुल सेम है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेम हम यहां पर लिखेंगे, अगर इस मार्केट में भी आता है तो कंडीशन बिल्कुल सेम है, दोनों कंडीशन वही है जो यहां पर थी, बस टेबल और डायग्राम में हल्का सा चेंज आ
जाता है, आइए जरा समझते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाना है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने पे प्राइस सेम नहीं रहेगा। क्वांटिटी जब ज़्यादा आप तभी बेच पाओगे जब आप प्राइस को कुछ कम करोगे। चेक करो, मैंने कोई भी एक प्राइस लेकर क्या करा है, प्राइस को लगातार कम करा है। टीआर निकालने का फॉर्मूला वही है, पी इंटू में क्यू कर दो, आप टीआर निकाल लोगे। 7 2 14 है ना, 3 6 18, इस तरीके से आप इंटू करके टीआर निकाल लोगे। टीसी निकालने का तरीका वही है, एक स्पेसिफाइड नंबर लेना है, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा देना। तो ये हमने टीसी निकाल लिया। अब आ जाते हैं, टीआर की मदद से हमारा एमआर निकलता है, टीसी की मदद से हमारा एमसी निकलता है। ये सब बच्चों को पता है, नहीं पता तो कॉस्ट और रेवेन्यू वाला चैप्टर मैंने डाल रखा है, वो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा टीआर टीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, माइनस कर देंगे, 14 में से 8 गया तो ये 8 पहले का सेम लिख देंगे, 14 में से 8 गया तो 6, 18 में से इस तरीके से टीसी को हम माइनस कर करके एमसी निकाल लेते हैं। तो एमआर और एमसी हमारा निकल गया। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वही टीआर में से टीसी माइनस कर दो। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीसी। 8 में से 6 गया 2, 14 में से 11 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 20 माइनस 20 0 आ गया, 20 में से 26 गया तो -6 आ गया। ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला, एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर है। एम आर बराबर एम सी, यहाँ पर भी नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं यहाँ सेटिस्फाइड है कि नहीं है। कह रहे हैं एम आर बराबर एम सी के बाद मार्जिनल रेवेन्यू कम, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। चेक करो, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कैसी है, कम है। इसका मतलब कंज्यूमर यहां पर इक्विलिब्रियम में। यही चीज आपको अकॉर्डिंग टू टेबल में लिख देना है कि बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड ऑन द थर्ड यूनिट। तो इसलिए कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में, थर्ड यूनिट पे। आ जाइए थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, डायग्राम को देख के डरना नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू का नेचर क्या है, देखो इस कर्व को समझो आप। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि पहले कम हो रहा है, फिर 0 पहुंच रहा है, और अगर आप इसे आगे बढ़ाओगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का नेचर क्या है कि पहले ये कम होता है। किस मार्केट में, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पहले ये कम होता है, 0 पहुंचता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू, आपको ये वाला कर्व समझ में आ गया होगा। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या है, यू कर्व है, यू नेचर होता है। देखो पहले कम होता है, उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है। पहले ये कम हुआ, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। यहां पर चेक करोगे दोनों बराबर हैं, एम आर बराबर एम सी, और यहां पर भी दोनों बराबर हैं, एम आर बराबर एम सी। तो पहली कंडीशन तो दो जगह सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन आइए जरा चेक करते हैं। एम आर बराबर एम सी के बाद इस वाले एरिया को आप चेक करो। यहां पर इस वाले एरिया में अगर आप देखोगे, इस वाले एरिया में, तो हमारा एम आर, हमारा जो एम आर है वो ऊपर है, ये एम आर ऊपर है, एम सी कम है, यानी कि यहाँ पर एम आर ज्यादा है और एम सी कम है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, एम सी ज्यादा और एम आर कम। तो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। दूसरे में क्या है कि दूसरे वाले में अगर देखोगे तो यहाँ एम सी ज्यादा है। इस वाले एरिया में चेक करो, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला गया, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे, यानी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो बी पॉइंट पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर भी है, और उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर हुआ से बच्चों को? तो यही चीज अकॉर्डिंग टू डायग्राम में लिख देनी कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे एम आर एम सी को शो करा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ए और बी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ए पॉइंट पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती, बी पॉइंट पर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। कंज्यूमर यहीं पर इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, ओ से लेकर Q1 क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको बनाकर यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है। तो 4 स्टेप लिखोगे, आपका एक क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसका TR TC मेथड समझाने वाला हूं।